हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स 30th ऑफ जून 2023 एंड आज मेरा बर्थडे है। सो आज हम जा रहे हैं गोवा। सुबह के बज रहे हैं 4:15। हमारी ट्रेन है 5:45 की थाने से। सो हम लोग, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई एंड हम लोग अभी बस निकलेंगे। मुंबई में मॉनसून्स है तो मैंने एक्चुअली एक ऑटो बुक किया है। सो वो ऑटो वाले आ जाएंगे। सो लेट्स गो। हम लोग पहुँच गए हैं थाने स्टेशन। तो कितने टाइम बाद तुम गोवा जा रहे हो? 2017 was the last time. आई थिंक मैं भी गई थी अराउंड 2016 में ही। मेरे तीन फ्रेंड्स, हम लोग 4 फ्रेंड्स मिलके गए थे। गोवा जाने के लिए आप या तो ट्रेन से जा सकते हैं या तो फ्लाइट से जा सकते हैं या ड्राइव करके भी जा सकते हैं। सो हमने चूज किया ट्रेन, क्योंकि ये जो मॉनसून के टाइम में ट्रेन का जो सफ़र होता है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। आप लोग देख सकते हैं मॉनसून की वजह से इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी। आई वाज कंटिन्यूसली लुकिंग आउटसाइड द विंडो। आई मीन इतने सारे सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स, tunnels, and it was just mesmerizing guys. I loved my travel. मतलब मुझे टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला बिकॉज इतना ब्यूटीफुल है ये जो कोंकण साइड है। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। बातों बातों में हम पहले पहुंच गए यहाँ कुडाल, एंड कुडाल के बाद हम पहुंच गए सावंतवाड़ी, एंड सावंतवाड़ी से बिल्कुल हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे था थीवीम, जहाँ पे हम उतरे बिकॉज हमारा जो स्टे था वो अंजुना में था। सो ये देखिए यहाँ पे थीवी में हम उतर गए हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द रिक्शा स्टैंड। सो वहाँ पे जो रिक्शा है थोड़े ऑफ कोर्स थोड़े ऑफ प्राइस है। हमें अंजुना जाने के लिए 700 रुपीज चार्ज किया गया, बट इट्स ओके। सो वेलकम टू गोवा। So we have finally reached our hotel in Goa. So this is Fairfield by Marriott. It's in Anjuna. So a little bit of room tour to you guys. So as soon as you enter the room, the first thing you see is the washroom, which I'm going to show you later on. The next thing is this place wherein keep your luggage, and this is the gorgeous room, as you can see right here. So this is the bed. There's a huge mirror which I really like. It's just so nice. Here is the TV unit, some small sitting place, some complimentary stuff that the hotel gives. Yes, and then we have a very nice, round circular area. This looks really fab, guys. And this is the wardrobe with a mirror. So let's check out. Okay, so pretty much very basic wardrobe. Yeah, so we have already kept our bags. And then there's a very nice balcony. Let me just open it. Okay, there is a sitting place in the balcony too, and here is the view. It actually started raining a while back, and here is how Goa looks
now. I think it's super gorgeous during monsoons, like the greenery is double and everything looks so beautiful. So this is how the other part of the hotel looks like. These are all the rooms. There's a huge swimming pool in there. If you can see, this one is the kids pool and that one is for adults. So yeah, pretty much I absolutely love the room. Now let's go and check out the washroom. So that's another view of the room. Okay, and this is the bathroom. Again, some complimentary stuff, and that's me, and that's the shower area. Really nice. Hey guys, so it's 5:30 right now and हमने जो गाड़ी रेंट की है वो आ गई है, तो हम जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा पेट्रोल भरने एंड उसके बाद हम कहीं खाने जाएंगे एंड हो सके तो एक बीच भी जाएंगे. शैक्स तो सब बंद है ड्यू टू मॉनसून्स, सो बीच चलते हैं. चलिए. Car that we have rented. This is a Swift car and it's automatic because हमें बस automatic चलाने आता है. वैगेटोर बीच और देखो लकीली आज हमें थोड़ा सा सन देखने मिल रहा है. व्हाट अ गॉर्जियस बीच. हे गाइस, सो हम लोग वैगेटोर बीच से आके अब हम जा रहे हैं फैट फिश रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए. बहुत ज़्यादा भूख लगी है. That's the fat fish. Fat Fish Restaurant, it is situated in Calangute and it's known for its seafood. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लाइव क्रैब्स और डिफरेंट तरीके के फिशेस रखे जाते हैं. आप कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं. सो सबसे पहले हमने मंगाया मसाला पापड़ क्योंकि सर्विस थोड़ी स्लो थी यहाँ एंड हमें बहुत भूख लगी थी. फिर हमने खाया गोल्डन फ्राई जंबो प्रॉन्स, ये बहुत ही फ्रेश थे. फिर हमने खाया चिकन कैफ्रियल एंड लास्ट में हमने खाया क्रैब जाकुटी with white rice. ये बहुत ज़्यादा यम्मी था. Hi guys, so we had some amazing food in Fat Fish. काफ़ी अच्छा खाना था and pricing wise also it's good and जो भी सी फूड आप यहाँ पे आते हो ना,
प्लीज़ ट्राई सी फूड, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था और यम था। हमने एक चिकन का डिश भी ऑर्डर किया था, वो सो था, बट बाकी जो एक प्रॉन एंड एक क्रैब का डिश मंगाया था काफ़ी यमी था। सो दिस इज़ डे 2 इन गोवा गाइस। सुबह के बज रहे हैं 8 एंड ये देखिए बारिश हो रही थी, रात भर भी बहुत बारिश हुई थी, बट हम इतना एग्जॉस्ट हो गए थे, हम लिटरली सो गए थे। बट दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। और मैं कल कहीं गई थी तो मुझे किसी ने कहा था कि गोवा में मॉनसून्स आर द बेस्ट टाइम फॉर ट्रैकिंग, बट हमारा वैसा कुछ प्लान नहीं है, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर हम प्लान कर सकते हैं। सो एज़ यू ऑल कैन सी, मैं सुबह सुबह एकदम अच्छे से रेडी हो गई हूँ एंड हम लोग जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने कुछ लिस्ट बनाई है आज कहाँ कहाँ हम घूमने जाएंगे। सो आई जस्ट होप मौसम ऐसे ही सुहाना रहे, ज़्यादा बारिश ना हो और हम सब जगह अच्छे से घूम ले। एंड सो लेट्स सी क्या होता है। अभी पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। हाय गाइस, सो अभी बज रहे हैं 10:30, 10:30 हो गया है एंड हम जा रहे हैं पंजिम। वहाँ पे 2-3 डोनापोला भी जाएंगे, इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च जो है वहाँ भी जाएंगे। चर्च भी है, काफ़ी पुराना चर्च है, सो वहाँ भी जाने वाले हैं। एंड उसके बाद वी विल गो टू अगवाड़ा फोर्ट उसके बाद। सो लेट्स सी। सो ओल्ड गोवा जाते समय हमें एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है और ये है अटल सेतु ब्रिज। सो बेसिकली ये है केबल स्टेड ब्रिज है, जो कि इंडिया का 3rd लॉन्गेस्ट ब्रिज है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.1 किलोमीटर्स, जो कि मांडोवी रिवर के ऊपर जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा ही वर्ली बैंड्रा सीलिंग का फील दे रहा है एंड मानसून में इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, ओनली 4 व्हीलर्स। ये ब्रिज से फटाक से आप लोग पोरवोरिम से पंजिम पहुंच सकते हैं। एंड यहाँ देखिए हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया है, हम ऑलमोस्ट ओल्ड गोवा में है। एंड अभी अब थोड़ी देर में यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट देखेंगे, विच इज़ द ऑगस्टिन चर्च एंड टावर। ये जो चर्च टावर है ये बना था 1604 में, करीबन 400 साल पहले, बट अनफॉर्चुनेटली ये ड्यू टू इट्स हैवी वेट 2 बार कोलैप्स हो गया है एंड बस थोड़ा बहुत ही बचा है। सो ये एक मॉन्यूमेंट है, ये क्लोज होता है, कोई इसे विज़िट नहीं कर सकता है। ये देखिए, ये है ऑगस्टिन टावर। काफ़ी अच्छा लगा देख के, 400 साल पुराना टावर। सो अब हम पहुंचेंगे हमारे चर्चेस में जहाँ पे हम जाएंगे। एंड यस, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असासी चर्च। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो प्लीज़ माफ़ करना। सो सबसे पहले ये देखिए डिफरेंट मॉन्यूमेंट पीसेस यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि जो दरवाज़ा है उसका पिलर का कोई पार्ट है। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले गए म्यूज़ियम में एंड म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था। उसके बाद हम बाहर आ गए एंड बहुत ही नॉमिनल 10 रुपीज़ आई गेस टिकट था एक जन का। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कैंपस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी था। सो आई थिंक यहाँ पे लोग जब आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, शायद प्रेयर करते हैं। एंड एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट रोड क्रॉस करते ही बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च था। सो ये चर्च में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो उस वक्त के जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे उनके मॉर्टल रिमेन्स है यहाँ पे। ये चर्च भी करीबन 400 साल पुराना है। दिस चर्च वाज कंप्लीटेड इन 1605। सो काफ़ी एंशियंट चर्च है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई मीन बहुत अच्छे से मेंटेन किया है गवर्नमेंट ने।
एंड काफ़ी सही था। फिर हम लोग पहुंच गए इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च। ये भी बिल्कुल ही नज़दीक था एंड ये तो आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा, रोहित शेट्टी के मूवी स्पेसिफिकली। सो ये जो जिगजैग जो एंट्री का पॉइंट है ये बहुत ही अमेजिंग लगता है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी पार्किंग का जगह नहीं था। सो हम बस 2 मिनट ही रुके थे और ये देखिए मैं चर्च के पास एक फटाक से ब्रेड बना रही हूँ। सिर्फ एक ही ब्रेड बनाया है, जो भी गोवा आता है ये ब्रेड ज़रूर बनाता है, कलरफुल ब्लिंगी एंड काफ़ी क्यूट लगता है। सो हमने डोना पॉला का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया एंड हम डायरेक्टली जा रहे अगुआड़ा फोर्ट। हम लोग पहुंच गए हैं अगुआड़ा फोर्ट और थोड़ी सी बारिश हुई पर इतनी ज़ोर से देखो हवा चल रही है, माय गॉड। सो अब हम एंटर कर रहे हैं अगुआड़ा फोर्ट। अगुआड़ा फोर्ट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड इन द 17th सेंचुरी बाय पोर्चुगीज़ पीपल। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ और जहाँ पे आपको बता रही हूँ ये जो है ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिज़र्व। यहाँ पे बहुत सारे गैलन्स ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं, इनफैक्ट बिगेस्ट फ्रेश वाटर स्टोरेज इन एशिया। सो टेक अ लुक एट दिस गॉर्जियस फोर्ट। अगुआड़ा फोर्ट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स लाइट हाउस जो कि सिनक्वेरम बीच को लग के है अरेबियन सी पे। सिनक्वेरम बीच जो है ये एक वाइट सैंड बीच है जहाँ पे हमारा बहुत ही मन था जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न हम वहाँ पे नहीं जा पाए। सो देखिए काफ़ी सुंदर लगता है मॉनसून में गोवा ओवरऑल। सो टेक अ लुक। Hey guys, it's currently 6 PM and हम सिक्वेरियम बीच नहीं गए थे बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, नॉट ऑन द बीच बट वी डिड नॉट गेट अ प्लेस टू पार्क आवर कार, देयरफॉर वी डिडंट गो। क्योंकि जो बीच जाने का जो रास्ता था वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा नैरो था एंड लोगों ने दोनों साइड अपनी गाड़ियाँ पार्क की थी एंड लिटरली देयर वाज नो स्पेस। सो वी केम बैक। हम होटल में हमने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड देन नाउ वी विल बी ट्राइंग अ लक ऑन द अंजुना बीच। हमें बहुत मन था सिक्वेरियम बीच जाने का बट नहीं हो पाया, बट एनीवे कोई बात नहीं, चलिए अंजुना बीच चलते हैं। सो आई एम लविंग माई ब्रेड दैट आई हैड डन नियर द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च, काफ़ी प्यारा है। सो या लेट्स गो। Say hi.
अंजुना में एक बीच रेस्टोरेंट है लिलीपुट, हम वहाँ पे आ गए हमारा डिनर करने के लिए। तो ये देखिए धीरे धीरे सनसेट हो रहा है, इतने अच्छे से नहीं दिखता है मॉनसून में सनसेट। हमने डिनर में खाया थोड़ा प्रॉन्स करी, गोवन प्रॉन्स करी, जीरा राइस एंड प्रॉन्स का एक स्टार्टर। एंड ये देखिए ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है। एंड बस यहाँ पे हमारा जो गोवा का ट्रिप है एंड होता है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमारा ट्रेन था एंड इट वॉज़ अ वंडरफुल ट्रिप। लाइक शॉर्ट ट्रिप था बट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। I hope to see you guys super soon in my next travel vlog. Stay tuned for some fun.